बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द यूथ डायलॉग। खूबसूरती एक बहुत अहम चीज़ है। इंसान को खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, हमारे गार्डन में, हमारी चीज़ों में, हमारी शख्सियत में। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ब्यूटी और ख़ूबसूरती है क्या, क्या लुक्स मैटर करते हैं, कितना मैटर करते हैं। और इसी तरह का जो डिस्कशन है और हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है। हमारी सोसाइटी में लोग काफ़ी हद तक गुज़रते हैं अपने आप को इतना बदलने में कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है कि लोग मुझे खूबसूरत कंसिडर कर लें। क्या रोल प्ले करती हैं मार्केटिंग एजेंसीज़ कि इंसान को डिफ़ाइन करने में? क्या उनका मफाद होता है कि वो इंसान को वो चीज़ बेचने के लिए ताकि वो उनकी इकोनॉमी, उनके कैपिटल में फ़ायदा दें ताकि उनके प्रोडक्ट बिक सकें? इंसान खूबसूरती क्या है, हम आज इंशाअल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इसहाक, ताहा और हसान हैं। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड। क्या है खूबसूरती और आपकी नज़र में क्या खूबसूरती कंसिडर की जाती है? मैं ही कहता हूँ खूबसूरती एक रिलेटिव टर्म है और किसी इंसान के लिए कुछ खूबसूरती होती है, किसी के लिए कुछ खूबसूरती होती है। और जैसा कि आप हमारे अभी दरमियान देख लें तो किसी को डार्क कलर अच्छा लगता है, किसी को लाइट अच्छा लगता है। और इसी तरह बीइंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए तो हमारे जहन में ये बात एक घुस गई है कि जो बंदा गोरा होता है वो खूबसूरत होता है। सही। और लेकिन आप दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफ़िकली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या ब्लैक अमेरिकन लोग हैं, तो वो भी अपने आप को खूबसूरत कंसिडर करते ही हैं। तो ये एक बहुत रिलेटिव टर्म है कि खूबसूरती हर किसी के लिए एक डिफरेंट पैरामीटर रखती है। मेरे लिए ये चीज़ खूबसूरती है, मेरे लिए ये चीज़ खूबसूरती है। और यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है कि हर कोई का एक लेवल ऑफ यानी ब्यूटी डिफरेंट होती है किसी चीज़ को जज करने की। ठीक है। अतः देखिए, जैसे अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि फरमाया कि अल्लाह की तमाम मखलूक जो है वो खूबसूरत है। और अल्लाह ताला के बारे में बोला अल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम तख्लीक में एक खूबसूरती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अगर आप लड़कियों को देखें, आप लड़कों को देखें, एक ग्रोइंग ट्रेंड नज़र आ रहा है वेयर थिंग्स आर बीइंग टू अ सर्टेन डिग्री, बल्कि टू अ ह्यूज डिग्री डिक्टेटेड टू देम, वेयर यू सी कि उनको एक फ़िज़िकल बॉडी टाइप और इसी तरह से उनका एक पर्टिकुलर रंग, जैसा आपने मेंशन किया, इसी तरह से एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फैशन भी उनको ये बात बताई जाती है कि आप ये करेंगे तो आपको खूबसूरत कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत एक ह्यूज इशू है। हसन, आप ख़ुद भी रहे हैं ऐसी गैदरिंग्स में और आज भी देखते हैं कि आप जब कपड़े पहनते होंगे उस वक्त आपकी सोच अलग थी, अभी आपकी सोच में थोड़ी तब्दीली आई है। किस नज़र से आप देखते हैं खूबसूरती को और आपकी नज़र में खूबसूरती है क्या? मतलब आई थिंक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर एंड से कि मतलब खूबसूरती इज़, यू नो हाउ दिस इज, खूबसूरती इज़ लाइक आर्ट। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। जो विजुअल खूबसूरती होती है, जैसे ये था भी बयान कर रहे थे, मतलब बाहर यूरोपियन वर्ल्ड में द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन इज़ टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ठीक है। जो यहाँ पे बैठे होते हैं लोग, उनके लिए यूजुअली गोरा चिट्ठा सही मर्द होता है। तो वो ये गोरा चिट्टा मतलब कैसे हुआ, ये तो हम बात करें ना। हाँ, तो जो बात आप कर रहे हैं उसमें आई मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, बिकॉज एक हकीकत ज़रूर है कि कुछ इमेजेस पोर्ट्रे किए जाते हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे पिछले दिनों फेयरनेस क्रीम्स के ऊपर काफ़ी सख्त जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी एक चीज़ चली कि ये क्यों ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि गलते, यू नो, जैसे कि काले से गोरा हो जाना क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटी एज अ होल एक्सेप्ट के खूबसूरत होती हैं। जैसे लाइट आइज हैं फॉर एग्जांपल। नो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू बट थैंक यू, चले आप ले लें। बट जनरली स्पीकिंग ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट्स कि ये खूबसूरती है। सही। तो आई डोंट नो रियली, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। मतलब देखिए, मैं इसमें यही बात बोलूँगा कि ये अगेन रिलेटिव है। ये कहना जनरल ह्यूमैनिटी को लाइट आइज, कलर्ड आइज पसंद है,
मुझे पर्सनली नहीं लेकिन पसंद। हाँ वो तो ठीक है आपकी पर्सन, लेकिन अभी हमारे पास एक डिफाइंड एक चीज़ तो चल रही है ना, वेयर लोग अगर आप देखिए वो ट्रेंड के साथ बदलता है ऑफ कोर्स, बट वो ट्रेंड के साथ क्यों बदल रहा है, व्हाट इज़ मेकिंग दैट चेंज कि आज अगर टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो टॉल डार्क एंड हैंडसम इज़ अ you know statement used since a lot of years which has not basically changed. तो when it comes to women, तो आज हमारे पास एक ह्यूज एक प्लास्टिक सर्जरी का एक ह्यूज एक ट्रेंड डेवलप हो गया है, वेयर पीपल आर गोइंग टू अ ह्यूज यू नो एक हद तक गुजर रहे हैं कि जना कि वो अपने आप को किस तरह से बदल लें। तो ये अगेन मैं इसमें यही बोलूँगा, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जितनी मीडिया मूवीज़ देख रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, 99% ऑफ द हीरोज़ एंड हीरोइंस वो आपको गोरे चिट्टे ही दिखेंगे। इंडस्ट्री उठा लें, जितनी आपकी मीडिया इंडस्ट्री है। व्हाई डू यू फील के लोग वो शुरू का हुआ, मतलब क्यों, मतलब क्या बेनिफिट है किसी पर्टिकुलर उसको ऐसा पोर्ट्रे करने में, किस चीज़ को पोर्ट्रे करने में, किसी पर्टिकुलर टाइप को पोर्ट्रे करने में एज खूबसूरत? बस ये कल्चर है। मैं वही कहूँगा, कल्चर है कि एक लोग आपस में इधर एक चीज़ देखने में एक इंसान का कॉन्सेप्ट है कि जी जो साफ़ चीज़ होती है वो इंसान को अच्छी लगती है, और फिर एक ये चीज़ है कि जी जो गोरी चीज़ है वो साफ़ है तो इसलिए वो अच्छी लगेगी। एक ये नेचुरल चीज़ है। देखिए अगर आप देखिए फैशन मैगजीन्स को, अगर मैं बात एग्जांपल के तौर पे रखूं, एक एजुकेशनल वीडियो बनाया था उन्होंने एक फैशन मैगजीन को लिया था और उसमें बेसिकली बताया था कि इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स कितने हैं। उसमें कम से कम 80% वर एडवर्टाइजमेंट्स एंड देयर वाज वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ परसेंटेज जिसके अंदर उसके अंदर आर्टिकल्स थे इन टर्म्स ऑफ फॉर पीपल टू बी एबल टू हैव सम अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ। तो वो कंक्लूजन बता रहे थे कि दैट इट्स बेसिकली नॉट अ फैशन मैगजीन, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट मैगजीन। हु इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम इट? ठीक है, आपने जैसे बात की कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इंसान खुद भी कुछ चॉइसेस लेता है। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं अपनी चॉइसेस के, और जी बात पूरी हम अब खुद भी जिम्मेदार हैं इस चॉइसेस के। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम विलिंग हैं ना उस चीज़ के लिए। अगर हम ये बात बोलें कि ठीक है अल्लाह ताला ने सब किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, और आपने जैसे बोला कि सफ़ेद जो है साफ दिखता है, काला भी साफ दिखता है, बट ये कि वाई इज़ इट कि आज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेसिज्म पाया जाता है, किसी को नीचे देखा जाता है कि खूबसूरती, या आज एशियंस इतने खूबसूरत नहीं देखे जाते जैसे कुछ सर्वे हुई थी। आई थिंक ये फितरत का हिस्सा भी है कि इंसान को गोरी चीज़ खूबसूरत लगती है, ये फितरत का हिस्सा है कि इंसान को अच्छी लगती है, और इसी वजह से ये आज का नहीं बल्कि हमेशा से, बल्कि नबी वसल्लम की दौर से भी अगर हम लें तो नबी वसल्लम ने भी यही बात कही थी कि काले को गोरे पे और गोरे को काले पे, यानी उस वक्त भी ये रेसिज्म चलती थी कि काला और गोरे का फ़र्क वहाँ पे भी होता पर ये जो फितरत के ऊपर जो गोरा है ये अब कैसे फितरत, मैं ख्याल है फितरत नहीं तो नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, नेचुरल एक इंसान के अंदर वो होती है कि वो उसको सफ़ेद चीज़ खूबसूरत लगती है। ऑल्दो ब्लैक भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर जो है वो सफ़ेद चीज़ खूबसूरत लगती है। काले रंग के साथ एक वैसे कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हमारे होती भी है, सुपरस्टिशियसली भी एसोसिएटेड काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, मतलब नॉट जस्ट इन दिस। हाँ, मतलब मैं इस बात पे एग्री नहीं करूँगा कि हमारी नेचर में लाइक आपकी पॉइंट को रिस्पेक्टफुली वो करते हुए कि हमारी नेचर में ये चीज़ है कि गोरी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है। दिस इज़ समथिंग जो हमें इवेंचुअली जो अगर आप बच्चों में देखें ये चीज़ डिफरेंस नहीं होता। इट्स बीइंग पुट इन देयर, आप ये बोल रहे हैं। बट आई वुड देखिए, मैं वो कहता हूँ कि हमारी नेचर में, हमारी फितरत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर चीज़ की खूबसूरती डाली हुई है, और जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने किया, इट इज़ अस हु गेट इन्फ्लुएंस्ड कि गोरा क्या है। जैसे हमारे पास इस तरह की क्रीम्स के ऐड होते हैं, और जैसे हम बैठ रहे थे तो ताहा इसको डिस्कस कर रहे थे, ये बात ये कि ये अफ्रीका में क्यों नहीं बिकते, वाई इज ओवर दैट? हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इस तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, बिकॉज मे बी द रीज़न इज़ कि हम बहुत अर्से एक ग़ुलामी में रहें और हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है। लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं कि वो एक डिफरेंट ट्रेंड लेके चला गया है कि हमें बाल इस तरह से अजीब बनाने। फैशन इज़ गुड, अच्छी तरीके से करें, बट द पॉइंट इज़ पीपल गो थ्रू होल प्रोसेस के वो अपने आप को अजीब बना लेते हैं, एंड वो इसलिए कि बिकॉज द पॉइंट इज़ दे वांट टू बी लाइक्ड, वो चाहे कि पसंद करें, और उनके दिमाग में एक बहुत ही कंस्ट्रूड फॉर्म ऑफ ब्यूटी डेवलप हो गई है कि कुछ जगह पे तो मतलब ऐसी ब्यूटी है कुछ जंगलों में कि वो अपने कानों में बड़े बड़े बर्तन लगा लेंगे या नाक लटका लेंगे या होंठ लटका लेंगे, वो ब्यूटी है। मतलब हमारा दीन तो हमें एक ऐसी चीज़ बताता है जो फितरत के करीब है, एंड इसीलिए हमारे दीन की खूबसूरती है। हमारे दीन में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु अला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है।
और जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि अल्लाह तुम्हारी सूरत नहीं देखता, या सूरत भले जैसी भी हो, सीरत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इंसान बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, गुस्से वाला है, किसी से बात तरीके से नहीं करता, तो उसकी खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं है। और इंसान यही थोड़ा सा काला हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरती ना हो लेकिन फिर भी वो दिल से अच्छा हो, उसके अखलाक अच्छा हो, तो दुनिया उसको पसंद करती है, दुनिया उसके पीछे आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और इसी पॉइंट को जैसे तहा ने मेंशन किया कि सीरत की कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसी को हम यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के साथ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक अगेन टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और हम बात कर रहे थे खूबसूरती के बारे में, व्हाट बेसिकली ब्यूटी इज़। और ब्रेक में जाने से पहले तहा मेंशन कर रहे थे कि इंसान की जो आउटर अपीयरेंस है, जिसको हम लोग आजकल ज़्यादा अपीयरेंस देते हैं अनफॉर्चुनेटली, उससे कहीं ज़्यादा हमारे दीन में कॉन्सेंट्रेट किया गया है इंसान की जो इनर पर्सनैलिटी होती है। ऑफ कोर्स आउटर पर्सनैलिटी मैटर करती है, वी आर नॉट इन डिनायल ऑफ इट। इंसान को एक खूबसूरती देख के हर किसी के हिसाब से डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, इसीलिए किसी को कोई बंदा पसंद आता है, किसी की कोई खूबसूरती पसंद आती है, और दीन में इसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अहमियत है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पॉइंट को जिक्र करते हैं, एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक जो सहाबी थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उस सहाबी की खूबसूरती के बारे में बहुत एग्जाम्पल दी जाती थी, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी के रूप में यूजुअली आते थे, उस सहाबा के रूप में। और इससे कुछ स्कॉलर्स ने डिड्यूस किया है कि जब भी किसी अंबिया के पास गए, जहाँ पे भी जो ब्यूटी कंसीडर की जाती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हीं के रूप में अपने आप को लेके आते थे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और एग्जांपल मिलती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉन मुस्लिम्स की तरफ जब एक मैसेंजर बना के भेजा, तो वो एक ऐसे सहाबी को भेजा जो अपेरेंटली बहुत खूबसूरत थे। और उस चक्कर में जब लोगों ने देखा कि ओके ऐसे एक नबी हैं जिनके मैसेंजर को भेजा गया, हम उनको देखते हैं किस तरह से उनके दिखते हैं, तो उस मैसेंजर को देखें तो सब जमा हो गए। जब उस सहाबा को देखा तो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन आया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो किया है, लेकिन हमारे दीन में इस चीज़ का फ़र्क नज़र नहीं आता कि क्या किसी काले को खूबसूरत कंसिडर किया गया या किसी ब्राउन को खूबसूरत किया गया। हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है वो काले और गोरे की है, बीच में जो थोड़े बहुत वीटिश हैं या थोड़े ब्राउन हैं, इसको इन कंसिडरेशन नहीं किया जाता। इसहाक, खूबसूरती आपकी नज़र में क्या है? बेसिकली ये खूबसूरती अगेन वही बात कि ये रिलेटिव है। हदीस में है ना कि आप तब तक मोमिन नहीं हो सकते, आपका ईमान परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक आप वो पसंद ना करें जो अपने भाई के लिए पसंद करते हैं। देखिए, अगर आप मेरी बात करें खूबसूरती, डेफिनेटली व्हाट प्लीजेस द आई। खूबसूरती फॉर मी इज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल। खूबसूरती फॉर मी विच इज़ नॉट फेक। खूबसूरती फॉर मी इज़ समथिंग विच इज़ प्योर। खूबसूरती मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी से पाक हो। तो बहुत सी वेरिएशंस दी जा सकती हैं। हम जब ब्यूटी की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आता है? अगर हम आंख बंद करें, खूबसूरती के बारे में सोचें, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? हम अगर मेल के बारे में सोचें, क्या हमारे दिमाग में खूबसूरती में वो पर्सनालिटीज़ आती हैं जो मूवीज़ में हैं या एडवर्टाइजमेंट्स में हैं? और ब्यूटी का टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें ये बात कम्युनिकेट करनी है कि ब्यूटी, खूबसूरती बहुत अहम है, लेकिन उसका बहुत वसी मीनिंग है। किसी ने अम्मा आयशा से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो अम्मा आयशा ने बोला कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। तो हमें पता चला दैट इट इज़ अ होल न्यू मीनिंग। मेरा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ क्या है, मेरा ताल्लुक मखलूक के साथ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी एंटायर खूबसूरत पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू यू गाइस एग्री? असल में इसमें दोनों बातें हैं। लुक्स जो हैं मैटर करती हैं, और इसको दीन ने भी, जैसे आपने कहा, दीन ने इसको एक तरह से इसको अपनी अहकामात में इसको शामिल किया है। जैसे कि आप निकाह का मामला ले लें। निकाह में कहा कि एक औरत से शादी की जाती है या शादी की जाती है चार चीज़ों के लिए, चार चीज़ों को देखा जाता है। या तो सामने वाले के आप पैसे को देखते हैं, माल को देखते हैं, या फिर उसके सोशल स्टेटस को देखते हैं, उसके ख़ानदान को देखते हैं, या फिर उसकी खूबसूरती को देखते हैं। सही। तो मतलब ये कहा कि आप खूबसूरती देखें, लेकिन खूबसूरती सिर्फ ही वही चीज़ नहीं है
उस आखिर में कहा कि जी आप दीन को भी देखते हैं, अगर आप दीन चूज़ कर लें तो ये एक बेस्ट चीज़ हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी के लिए भी एक ये बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। यानी अगर आप सिर्फ लुक्स पर जाएंगे, लुक्स तो वक्त के साथ साथ डिटेरिएट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और आपको उसकी आदत हो जाती है और फिर उसके बाद इंसान का इखलाक, इंसान की सीरत और आपके साथ एक कंपेनियनशिप ही रहती है, अपैरेंट खूबसूरती जो लोग दुनिया में जो जी, प्रेफर करते हैं, वो एक वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, आपको आदत लग जाती है उसकी। जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जब लोग रिश्ते के लिए जाते हैं, जैसे आपने बात की, तो हमारे पास जो कहता है कि मोटी ना हो, गोरी हो, चला के देखा जाए, पता नहीं क्या क्या किया जाए, तो मतलब ये एक चीज़ होती है। एंड आई जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूँ कि मेरी फैमिली की एक छोटी बच्चे भी शादी में गई और सब बैठ के आराम से खाने की टेबल पे बात कर रहे थे, विच आई फाउंड वेरी वियर्ड एंड आई डोंट थिंक इस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए। बट इवेंचुअली बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं कि उनसे पूछा गया कि कैसे लगे तुम्हें दूल्हा दुल्हन, तो अच्छी थी लेकिन दुल्हन मोटी थी। यू नो दिस काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग के क्या है, और इसकी वजह से पीपल गो टू अ ह्यूज एक्सटेंट, खाना रोक देते हैं, गोलियां खाते हैं, एंड मे बी शायद हम फेस ना करते हो, इन स्टेट्स इट्स अ ह्यूज इशू वेयर लोग इतना मजाक उड़ाते हैं एंड इतना वो करते हैं that people have committed suicide and people have started questioning their own self, why am I like this? इतनी स्ट्रॉन्ग डाइट पे चले जाते हैं कि अक्सर अपनी उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, ज़ीरो साइज़ अपना बनाने के लिए और ज़रा स्टैंड आउट करने के लिए, बीइंग अ ब्राइड, फिर उस हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं और फिर वो सिर्फ शादी में नहीं, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप पे और आगे जो मैरिड उनकी लाइफ है। अब हम दीन की बात कर रहे हैं कि दीन ने इसको कितना खातिर खा लाई है ये चीज़ को, तो मैं यही कहूँगा कि दीन ने इसको अगेन ओपन छोड़ा है। काफ़ी सारी चीज़ों की तरह लुक्स अपनाना, अच्छा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन ने कहा है, जैसे आपने कहा इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। जब खूबसूरत इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। ये सब चीज़ें बातों में होती हैं, किताबों में होती हैं, लेकिन खूबसूरती को कहाँ तक अपनाना है, ये फिर हमें इसकी बाउंड्रीज भी शरीयत ने दी हैं। नहीं, कुछ चीज़ अल्लाह शरीयत ने हमारे उस पर्सपेक्टिव भी छोड़ी है। हाँ। उसमें बता दिया कि हम इस लाइन को क्रॉस ना करें। आपको एक गाड़ी है, अगर इंसानों की एग्जाम्पल से हटें, हमें गाड़ी है, आपको कोई और कलर में पसंद आती है, मुझे कोई और कलर में पसंद आती है, आपको स्पोर्ट्स कार पसंद आती है, मुझे मसल कार पसंद आती है, तो ये चीज़ें एक प्रेफरेंस चॉइस पे भी है कि आपकी नज़र में क्या ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत से मुराद ये नहीं कि आपकी गाड़ी को मैं खूबसूरत कंसिडर कर सकता हूँ, बट मैं अपने लिए क्या पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आई वुड लाइक टू हैव अमंग्स दीज 10 ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन है। और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेके, सोसाइटी में जो मैरिजेस के मामले हैं और इस तरह के जो मामले, इसमें झूठ भी बड़ा कंसिडर होता है कि 15 साल पुरानी तस्वीर दिखा दी, ठीक है, जब शादी हुई तो पता चला कि धोखा हो गया और सारी जिंदगी सुनाते रहे, पिक्चर खींच और ब्राइट करके भेज दी, ठीक है। बट ये अब इंस्टाग्राम फिल्टर्स, टू मच ऑफ धोखा फॉर पीपल। दैट वैसे आई थिंक वन ऑफ द साइड्स वी डू फोकस अपॉन, और जो हम अभी भी बात कर रहे हैं, वो इट्स द ट्रायल दैट द पर्सन हु इज़ नॉट ब्यूटिफुल or is not considered beautiful by the society at large goes through. I think इसमें a big takeaway is कि the person who's dealing with that person is also in a trial. क्योंकि आपकी जो बात हम कर रहे थे कि अंदर से आपकी जो खूबसूरती है वो उस वक्त नज़र आती है जब आप किसी बदसूरत इंसान से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आप उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, क्या आपकी एक एक चीज़ उसके अंदर बायस हो जाती है, क्या आप उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते ऐसे लोगों से, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो हम अक्सर उस ट्रायल को मिस आउट कर जाते हैं जो ऑन द अदर एंड होता है। हमारे पास एक और इशू है, मिसाल के तौर पे आप रिसेंटली देखें तो अडोब ने एक नया सॉफ्टवेयर भी निकाल लिया है, दैट यू कैन नाउ ऑल्टर योर यू नो एंटायर वीडियोस एंड एंटायर पिक्चर्स को तो ऑलरेडी फ्लैशबैक कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं। यू नो द पॉइंट इज दैट आवर यंग, जैसे एग्जांपल है अबाउट व्हाट ब्यूटी इज, गैप कंपनी ने बीच में एक एग्जांपल निकाली थी दैट 12-13 year olds को इस तरह से ड्रेस करो, यू नो मेक देम लुक सेक्सी, दैट इज द थीम दैट दे वर अपॉन। So a lot of parents actually objected towards it, like you want me to look at a 12-13 year old and don't want me to look at a innocent young girl, but you know a sexy girl. That's the term that was they were using. हमारे पास एक कार्टून्स में भी इस तरह की चीज़ आती है। अगेन आई एम नॉट जस्ट लिमिटिंग टू मीडिया, बट द पॉइंट इज़ कि हम सोसाइटी में ख़ुद भी डेवलप करते हैं कि कास्ट, रेस, इसी तरह से नीली आँख वाले, इस तरह की चीज़ें। हम बात ये कि ज़िंदगी गुजारने के लिए
कोई गाड़ी खरीद रहे हैं जो ब्यूटिफिकेशन के लिए हो, या हम पूरी एक पर्सनालिटी को ओवरऑल देखते हैं? जब भी हमारा दीन जो है वो होलिस्टिक ब्यूटी की बात करता है, खाली आउटर ब्यूटी की बात नहीं करता या इनर ब्यूटी की, बल्कि होलिस्टिक ब्यूटी, कि अगर शादी का मामला हो या कोई भी मामला हो तो उसमें आप सब चीज़ देखें, आउटर ब्यूटी भी देखें लेकिन उसके साथ सीरत भी देखें। एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन अगर उसके वो अपनी वाइफ से या औरत अपने हस्बैंड से जो है बदतमीज़ी से बात करती है, क्या उनका रिश्ता चल सकेगा? हस्बैंड भी तो करते हैं बदतमीज़ी से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से अगर एक दूसरे से बदतमीज़ी से बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिश्ता जो है वो 2 दिन से ज़्यादा भी चल आपका सकेगा। कैरेक्टर खुद, हाँ, द चैलेंजेस द यूथ गो थ्रू। बिल्कुल। और अगर चाहे इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना हो लेकिन उसकी सीरत, उसका अखलाक वो बेहतर हो तो हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो चल सके। चैलेंजेस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को इन डिस्कशन लेके आना चाहूँगा, बिकॉज हम अभी एक ऐसे पोजीशन में बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे लिए इजी है बात करना, बट एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एज ग्रुप है जो इस चैलेंज से गुजरता है, वे दे फील उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, दे क्राई ओवरनाइट, दे फील दैट बुलिंग, जो उनको बॉडी शेमिंग की जाती है, उनको के रंगत के ऊपर लगाया जाता है, दे गो थ्रू दिस एंटायर मजाक बनाए हुए होते मजाक हैं बनाया हुआ। औरतों को। अब वो बंदा ज़ाहिर है उस सोशल में रहने के लिए वो भी एक फेक अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा हुआ होता है कि नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारी बातों को, तुम मुझे जो भी बोल रहे हो, काला बोल रहे हो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ कर रहा हूँ। जी जी इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। और हम बात कर रहे थे खूबसूरती की। ब्रेक में जाने से पहले ताहा पाशाह बात शेयर कर रहे थे। जी ताहा। हाँ, मैं इसमें बात कर रहा था कि बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे एक लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, तो इस चीज़ को भी हमें एक तोड़ना चाहिए अपनी सोसाइटी में कि हमें ज़्यादा मेरिट देखना चाहिए। लुक्स डू मैटर बट दूसरी चीज़ों पे इसको प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, और इसकी वजह से फिर ज़ाहिर है और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर पॉलिटिक्स आ जाती हैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, और इसी तरह फिर जब पॉलिटिक्स आ जाती हैं तो फिर आपके पास बहुत जो स्ट्रॉन्ग टैलेंट है वो निकल जाता है। हमें एक उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक किस्सा मिलता है, बायोग्राफीज़ लिखते हैं वो, इस बारे में बताते हैं कि उनकी जो अपीयरेंस थी बिल्कुल काले थे। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर दी गई, और एक बहुत बड़े बादशाह की चादर दी गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के साथ मोहब्बत थी कि अगर किसी सहाबा को पसंद आई तो अल्लाह के नबी फ़ौरन वो चादर दे देते। तो जिस बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर दी उसने बोला कि मैंने वल्लाही अल्लाह की कसम मैंने इतना खूबसूरत आदमी इस चादर में किसी को नहीं देखा कि उन्होंने इतने बड़े माइटी बादशाह की चादर को पहना हुआ था, और अल्लाह के नबी उसमें और खूबसूरत लग रहे थे। अगले दिन देखा तो वो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो बाज़ार में फिर रहे थे और वो चादर पहन रहे थे। उन्होंने उनको रोका, उन्होंने बोला कि उसामा तुम ये चादर पहने हुए हो? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों, लेकिन तुम तो बिल्कुल एक लुक्स में ऐसे हो, और ये चादर तो इतने बड़े पावरफुल और माइटी बादशाह को बिलोंग करती थी। तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या जवाब था? उन्होंने बोला कि वल्लाही अल्लाह की कसम मैं उससे बेहतर हूँ, मेरे माँ बाप उसके माँ बाप से बेहतर हैं, मैं इसलिए बेहतर हूँ क्योंकि मैंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस प्रोफेसर सल्लम गेव टू द सहाबास, कि आप अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखें। सोसाइटी आपको जो भी डिफाइन करने की कोशिश करे, आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू नीड टू बी एबल टू हैव दैट ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, एंड दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट्स व्हेन यू वॉक, व्हेन यू टॉक, आपका इखलाक, दैट इज़ व्हाट, जैसे तहा कह रहे थे, दैट इज़ व्हाट रिमेन्स। तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं ना खलक़नाल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इस इंसान को बेहतरीन खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, चाहे वो कोई भी इंसान हो, लेकिन असल कहाँ पे क्या चीज़ की कमी हो, किस चीज़ की कमी से हम उसको कमतर समझ सकते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इंसान जब खुद अपने आप को गिरा दे, जब अपने आप को अल्लाह का नाफरमान बना दे, तब वो फिर वो हम कह सकते हैं बदसूरत है अल्लाह के नज़दीक। हसन, ब्रांड्स हाउ मच ऑफ अ रोल डू दे प्ले? किसी मिसाल के तौर पे आप क्या फ़ील करते हैं कि आप अगर आईफोन के साथ जा रहे हैं तो ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, अगर आप लीवाइस पहने हुए हैं तो ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, या आप कोई ब्रांडेड कुर्ता पहने हुए हैं? हाउ मच ऑफ दैट रोल प्लेज इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ पर्सन टू बी ब्यूटीफुल? आई थिंक ब्रांड्स
can only take you so far. How far? The point is how far are really people are willing to go. You're either खूबसूरत or you're not खूबसूरत. Yeah, ठीक है? and you cover that up with the brands. हाँ, आप ब्रांड्स उसको कवर कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली. देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब आई डिड नॉट वांट टू मेक दिस अ ब्यूटी टिप शो, बट आपके बाल किस तरह के हैं, आपकी ग्रूमिंग किस तरह हुई है, जिनके बाल नहीं हो क्या करें? कैप पहन लें, रास्ते निकल सकते हैं. पॉइंट बिंग. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं. खासतौर पर आई थिंक मर्दों के लिए इट्स मच मोर ईजियर, क्योंकि इफ़ यू लुक क्लीन तो यू आर नॉट रियली जज्ड. कोई आपके फीचर्स बैठ के नहीं देख रहा होता कि आपकी नाक कैसी थी या नहीं थी. देखते हैं, हाँ, काफी लोग बोलते हैं. और ये बात के लोग आप खवातीन की बात कर रहे हैं कि आपने नहीं लड़कों की, आई एम सीरियस अबाउट इट, कि लोग ने हमारे बारे में बोला कि हमने कभी नहीं देखा होता अपने आप को इस नज़र से. मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन, कितना फारिग टाइम होता है लोगों को जज करने के लिए, और लोग किस अंदाज से आपको देख रहे होते हैं. आपने जैसे बात की अबाउट मैन बीइंग इन्वॉल्वड इन ब्यूटी. आप हेयर सैलून जाएं और आप एक अंदाज देखें, ठीक है, यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बट किस हद तक एक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है. देख क्या चल रहा होता है, आई एम नॉट गोना मेंशन स्पेसिफिकली, बट ये कि चेहरे पे क्या काम चल रहा होता है, कितना काम चल रहा होता है, और किस तरह से एक ट्रेंड शुरू हुआ है वेयर इट्स, आई वुड से, ठीक है, एक हद तक अपने आप को एक आदमी होते हुए भी अपने आप को ख्याल रखना चाहिए, बट इज देयर कोई डिफरेंस क्रिएट हो गया कि मर्द और औरत की जो चीज़ें. the larger problem here is brands जिन celebrities को put forward करती हैं, they sort of become hallmarks for beauty. फिर होता ये है कि अब आपके पास एक बंदा जब जाके रोनाल्डो का हेयर कट करा के निकलता है तो he looks like a mutant. You know, it's a mismatch. But he doesn't feel that way because उसने बोला कि I love this person so much and that is the reason कि इन personalities को ये brands इतने पैसे देके अपने products पहनवाते हैं because उनको पता है कि following है. There is a reason why he is getting that haircut because he wants to be like that person and he's so, उसने अपना को इतना घेर लिया है कि अब वो बस वही देखता है. क्या वो बोलता है कि नहीं मैं इस तरह बन जाऊँगा, बाल इस तरह से शायद हो जाए, वो माइकल जैक्सन को पसंद करता है, चालेगा वो, ये खाएगा वो, ये सब कुछ करेगा. हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई खूबसूरत इंसान हमें मिसाल नहीं है. क्या हमने उनकी पर्सनालिटी पे चलने की कोशिश की? मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्या चीज़ एसोसिएट है. मतलब खाली उनकी खूबसूरती नहीं है, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक लड़कियाँ, फेम, स्टेटस, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं. और जब बच्चा जो है लड़का जाके हेयर कट कराता है अपना, तो उसके ख्याल में भी वो ये सोच रहा होता है कि उसके पास भी ये सब कुछ आ जाएगा, उसके पास भी ये फेम आ जाएगा, उसके पास भी स्टेटस आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा, ये लड़कियां आ जाएंगी. तो वो ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहा होता है, इसीलिए जाके वो हेयर कट कराता है. आपकी बात एक चीज़ समझ में है कि एक चीज़ कंक्लूडेड, एक चीज़ ये तो निकलती है जी कि हक है इस बात में कि इंसान को अपने आप को चाहने की और ये चाहना कि लोग मुझे चाहें, द फीलिंग टू बी वांटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जिस तरह से सोसाइटी डेवलप करेगी अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी में, उसी लिहाज से इंसान का सोच, विचार और तौर तरीके बदलेंगे कि मैं उस तरह सोचूं बिकॉज दे वांट ब्यूटी. जैसे पर्सनालिटीज़ आपने बात की, एग्जांपल फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, दे सी कि ओह माय गॉड ये जो कर रहे हैं, सो मैनी women are after them, so many people like them, so many people are running after them, I want to be like them, I want to do the same thing, and this is how it develops, this is how you see the world. इसमें भी जैसे औरतों को मज़ीद दिखाने की और एक खूबसूरती दिखाने की एडवर्टाइजमेंट में बात हुई, किसी ने पूछा यार ये औरतों को एड्स में या इसमें क्यों इतना ज़्यादा दिखाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि औरतों को इसलिए दिखाया जाता है उनको मर्द देखते हैं. मैं कहा अच्छा ठीक है, तो फिर औरतें क्यों देखती हैं उनको? मैं कि औरतें इसलिए देखती हैं क्योंकि उनके मर्द उन औरतों को देखते हैं, तो उन्होंने भी उन जैसा बनना है जैसे कि उनका मर्द देखना चाहते हैं, कि वो आइडियलाइज़ करते हैं कि ठीक है हमारे मर्द देख रहे हैं या कोई भी मर्द उस औरत को देख रहा है तो मैं उस जैसी ही बन जाऊं, मैं ऐसा हेयर कट कर लूं, ऐसा मोबाइल फ़ोन रख लूं, और वो जी ऐड चल रहा है कि जी वो बड़ी सी गाड़ी से उतर रहे हैं, कोई तो रेड कारपेट चल रहा है और मोबाइल भले ही 5,000 रुपये का क्यों नहीं है, लेकिन बस वो एक दिखाई है चीज़. और वैसे हम हर चीज़ में मीडिया को ब्लेम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, मीडिया भी वही बेचता है जो बिकती है, ठीक है. बहरहाल मैं इसमें यही कहूँगा कि लुक्स के हवाले से एक विशियस साइकिल है, ठीक है, जो हर सोसाइटी का तबका उसको ख़राब करने में उसका एक अपना एक रोल अदा कर रहा है. और एक चीज़ को हम उस साइकिल में से निकाल लेंगे तो हमारी ये सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी. और वो एक चीज़ ये है
कि हम उसमें ये अपने दीन के एलिमेंट उसके अंदर डाल दें कि ये दुनिया जो है ये टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ठीक है। आप इसमें अब जैसे भी हैं, जैसे भी आपकी नाक छोटी बड़ी, आँख के पीछे जैसे भी हैं, आपकी ज़िंदगी 2 दिन की है, आप इसमें इसी में खुश रहना सीखें। ये एक टेस्ट हो सकता है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जो दूसरों को नहीं मिला, आपको मिल गया। आप इसमें अगर कंटेंट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, सब्र होंगे, तो यही एक सिंगल पर्पस आपकी बैड लुक्स का, यही सिंगल रीज़न बन सकता है आपकी आखिरत में निजात। अच्छा था, अगर आप देखें तो शैतान ने भी तो ये बात की थी ना कि आई विल मेक देम मेजॉरिटी ऑफ देम अनग्रेटफुल, कि आपकी नाशुक्री करेंगे वो। और शैतान ने बोला था कि मैं आई विल मेक देम चेंज द क्रिएशन। हमारे पास एक जो अल्लाह ताला की, जिस तरह से अल्लाह ताला ने पैदा किया है उस पर नाशुक्री, आई एम नॉट हैप्पी द वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड मी, एंड दैट इज़ वाई दे गो टू ह्यूज एक्सटेंट कि अननेसेसरीली अपनी ऑल्टरेशंस कराना, अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराना, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी द वे दे बीन मेड अल्लाह सुब्हानहू। तो द पॉइंट इज़ कि आप सबसे पहले तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन खालिक है, और उसने जिस तरह से आपको बनाया है, उसने जिस तरह से आपको बनाया है उसमें कोई ना कोई वजह है, और आप उस पर शुक्र अदा करें, और ना आप फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री करें। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नो, आई डोंट लाइक हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड मी एंड नाउ आई कैन मेक माई सेल्फ मोर बेटर। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन इम्प्रूव इफ़ यू, आपको कोई नहीं कह रहा कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो मोटे हो जाएं। इस्लाम ने मोटेपन को पसंद नहीं किया, ठीक है। हज़रत उमर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि आपने फिट होना है, बट टू व्हाट एक्सटेंट? 4% बॉडी फैट, पानी नहीं पी रहे, नमक नहीं खा रहे, बिल्कुल गोइंग टू, क्या आपने बाजार में क्या कमीज उतार के चलना है, क्या करना है आपने, ठीक है। एक हया का एलिमेंट भी है। तो हमारे पास सोसाइटी में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, और इसकी वजह से लोग बिल्कुल ही बेवकूफ़ों की तरह भाग रहे हैं। और एक सोसाइटी में एक ग्रुप है जो डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट ग्रुप डिफाइन कर रहा होता है जब भी वो होता है। इसी तरह से अगर आप कहीं और जाएंगे तो जो एशियंस हैं या ओरिएंटल्स हैं या कोई अफ्रीकन है, वो शायद आप लोग खूबसूरत कंसिडर ना करते हो, और आपको शायद वो कर रहा है। और हर जगह पे एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जना कि अगर जो हमारी खूबसूरती है और उसके हिसाब से कोई नहीं पाया जाता तो उसको लुक डाउन अपॉन करते हैं। अच्छा, इसमें हमारी सोसाइटी में एक चीज़ और पाई जाती है, जैसे हमने लुक्स की बात की शादी ब्याह के मौक़ों पे, तो उसमें ख़ास तौर पे ये वजह देखी जाती है कि ठीक है, हम एक खूबसूरत ख़ानदान में शादी करेंगे तो जीन्स मिलेंगी और हमारी आने वाली नस्ल भी खूबसूरत होगी, बच्चों को देख के हमें सुकून होगा। एक बात को माइंड तो नहीं करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम ताहा से बात कर रहे थे, ताहा हमें खूबसूरती के बारे में कुछ बता रहे थे। हम जीन्स पे बात कर रहे थे कि लोग इन जीन्स के मिलने के लिए कहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन खूबसूरत हो, इसलिए खूबसूरत ख़ानदान देखें, खूबसूरत लड़की खूबसूरत लड़का देखें ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो ख़ानदान के लोग हों वो भी खूबसूरत हों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन इस बात को भी देखना चाहिए कि कुछ ख़ानदानों में बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं और उनके माँ बाप ज़बरदस्ती उनको गंदे कपड़े पहनाते हैं, मुंह पे धब्बे लगाते हैं ताकि उनको बुरी नज़रें ना लग जाए। ठीक है, तो ये भी एक एक्सट्रीम है कि जी जिनके पास आ गया वो उनको बदसूरत बना रहे हैं। शुक्रगुजारी होनी चाहिए, जी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। और मैं अगेन इसमें कहूँगा, जब दीन हमारी ज़िंदगी से दूर होगा तो हर चीज़ में मसला आएगा। आप जब दीन पे नहीं होंगे, सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ेंगे, खूबसूरत होंगे तो मसला। अगर आप दीन पे नहीं होंगे, शुक्रगुजारी नहीं होगी तो बदसूरत होंगे तो मसला आपको ही होगा। और अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन की खूबसूरती के बारे में फ़िक्र करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनके दीन के बारे में फ़िक्रमंद हो जाएं कि उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप अगर एक ख़ानदान देख रहे हैं कि जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, लेकिन अगर वो दीन पे नहीं है तो उनकी तो ज़िंदगी तो छोटी सी, उनकी आखिरत तो ख़राब हो गई। आप फ़िक्र कर रहे हैं दुनिया की छोटी ज़िंदगी की, आखिरत की ज़िंदगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप सिर्फ एक खूबसूरती के लिए ख़त्म कर रहे हैं। वही आपकी बात है ना कि ये जो जिस्म है मट्टी में मिल जाना है। जो चीज़ रहेगी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि रूह के बारे में, और जिस चीज़ के ऊपर हमारा सवाल होगा, अगर हम देखें कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, या हमारा रूह है या हमारा जिस्म है। जो हमारा जिस्म है उसकी ग़िज़ा ज़मीन से, जो रूह है उसकी ग़िज़ा आसमान से है। हम पूरे वक्त लगे हुए होते हैं उस जिस्म को पालने में, उस जिस्म को संवारने में, लेकिन हम कितना काम करते हैं उस रूह को इम्प्रूव करने में,
क्योंकि वो रूह का ताल्लुक हमारे अल्लाह ताला के साथ है। अगर हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपके अखलाक बेहतर होंगे, आपकी खुश शक्ल के ऊपर ऑटोमेटिकली रौनक होगी। ठीक है, इसी ऑब्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात पे आऊँगा कि लोग लुक्स में इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि मर्द पार्लर जाना शुरू हो गए। सही, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। औरतें पार्लर जाती हैं, जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी इतनी एक्सट्रीम आ गई है कि, और आप इसी तरह देखें जितने ये मेकअप ब्रांड्स आ रहे हैं, मतलब इतना इसमें फजूल खर्चे, एक एक जो छोटे मोटे पीस होते हैं हज़ारों रुपए के, और औरतों के तो मंथली बजट्स बन गए हैं कि इतने महीने का हमने ये मेकअप पे खर्चा करना ही करना है। कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी है, करना चाहिए, बट टू एन एक्सटेंट, किस हद तक? जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन बताऊँ, आई यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन माय फेसबुक and I talk to them, I answer their questions, and at times I feel like when I look at the post उनकी मैं advice करता हूँ। Some students post this कि एक पूरा इतना बड़ा एक तस्वीर होती है, उसके अंदर एक different हज़ार मतलब hundreds के करीब टाइप के shades होते हैं, and they say like goals, this is my goal. At times I say why do you want people to define to you that you can be more beautiful than this? Of course you can do that in whatever way, but why go to this huge extent कि तुम्हें इतना टेबल भर के चाहिए? People should accept you the way you are. If there are any shortcomings, yes, but कि आप पहचाने ना जाओ। कि जब आपने ब्यूटी पार्लर की बात की, मतलब आप बाद में ये रोना शुरू कर दोगे यार मेरे से तो धोखा हो गया, मतलब मुझे बिल्कुल किस तरह के मतलब कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ हज़ार जैसे लाखों की आप बात कर रहे हैं, उस पर होती है, ड्रेसेस होते हैं 6-6 लाख रुपए। आई एम नॉट अवेयर बट मे बी शायद ज़्यादा है। आप एक मेहरान के अंदर बैठ जाओ स्टेज के ऊपर, मतलब आपने अगर खर्चा ही करना है तो उसको किसी गाड़ी को बाद में इस्तेमाल तो हो रहा है, एंड यू वोंट बी वेयरिंग दैट ड्रेस अगेन। असल में लाइन हम उस जगह पे आके ड्रॉ मेरे हिसाब से कर सकते हैं कि हम उसको ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में आता है, ज़ाहिर है वो उस वक्त का एक कल्चर था, अल्लाह के नबी ने भी कहा कि एक दिन कंघी करो, दूसरे दिन ना करो। सही, ठीक है। तो कुछ उलमा इसकी इंटरप्रिटेशन यानी इसकी वजह ये बताते हैं कि आप बस रोज़ अगर बाल बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का मकसद मुझे अपनी शक्ल बेहतर बनाने में हो जाएगा। आप अपनी सीरत को और अपनी आखरत को भूल जाएंगे। तो आप अपनी सूरत पे इतना फोकस करेंगे बस आप नॉर्मल लगें, कोई देख के आपको डर ना जाए, लेकिन आप अपना फोकस अपनी आखरत पे रखें कि आप ज़िंदगी में बस यही सोचते रहें कि जी इतना मेकअप इकट्ठा कर लें, तो यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। क्या बात स्टूडेंट्स को किस तरह समझाते हैं आप कि क्या डू यू डायरेक्टली टेल देम कि ये गलत है, या आप बोलते हैं कि ठीक है नहीं सही है लेकिन डोंट? बेसिकली मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको बोलूँ कि अपनी सोल की सेल्फी ज़रूर लो। हसन, आप जैसे यूजुअली देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल पोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स टू बी मेक पीपल सी, कि उनको दिखाना होता है दुनिया को ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन स्नैपचैट कि आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, आई हैव अ वेरी गुड लाइफ, एंड इसके रिज़ल्ट में लोगों में हसद, जादू और इस तरह की चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, बिकॉज वो समझते हैं कि दूसरे के पास वो है जो मेरे पास नहीं है और मैं उसके पास भी ना आने दूँ। ये भी हमारे पास एक चीज़ों का रिएक्शन डेवलप हो गया। डोंट यू थिंक दैट? आई थिंक जो कुरान शरीफ ने इस दुनियावी ज़िंदगी को डिल्यूजन बोला है या धोखा बोला है, वो अगर एक इंसान थोड़ी देर बैठ के अपने फेसबुक का पेज देख लेना तो सामने आ जाती है वो पिक्चर उसके। एंड एवरीबॉडी इट लुक्स लाइक एवरीबॉडी इज हैविंग अ ग्रेट लाइफ। हां, एंड एक्चुअली एवरीबॉडी नोज सो मच फन, ये एवरीबॉडी नोज डीप डाउन इनसाइड दैट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट ट्रू। ठीक है, एवरीबॉडी नोज इट, बट दे स्टिल गो फॉर इट। एक बड़ी अच्छी वीडियो थी उस दिन, आई हैड अ चांस टू सी कि वो दिखा रहे थे कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग इन अ पार्टी, तो एक्चुअली वो पूरा टाइम बैठ के सिर्फ अपने फोन में लगे हुए थे। सही, लेकिन जैसे ही वो फोन उठता था सेल्फी के लिए तो सारे जो है ना कोई ऐसा कर रहे होते थे जैसे कि पता नहीं बड़ा मजा आ रहा है। तो रियाकारी, ऑस्टेंटेशन, ये बहुत ह्यूज फैक्टर्स डेवलप हो गए कि लोग रियाकारी के देखो कितना वो है। और किसी ने मजाक में भी बोला था कि आप इतना मेकअप करके ना सेल्फी खींचा करें, कल को किडनैप हो गए तो पहचानेंगे कैसे ओरिजिनल कौन है फेक कौन है? किस तरह से हम पुलिस थाने में आपकी तस्वीर देंगे, बोलेंगे इसको ढूंढने, पुलिस कैसे ढूंढेगी आपको? तो हमारे पास एक बहुत एक आर्टिफिशियल एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, विच इज़ वेरी डेंजरस। आई थिंक एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे कोई सेल्फी के बारे में फतवा नहीं डाल रहे। कल को न्यूज़ में आ जाए कि वजी भाई ने जो है वो फतवा लगा दिया, जो आपने भी तो डाली थी अपनी तस्वीर, वैसे मैं इतना डालता नहीं हूँ। इज मोर देन दैट अपेरेंट फेसबुक सेल्फी लुकिंग ब्यूटी जो हमें दिखाई जाती है, इट्स मोर देन दैट। वो अब लाइक व्हाट डू यू थिंक? आप माशाल्लाह से
जी आपके मुताबिक बहुत जानता हूँ लुक्स के बारे में। नहीं नहीं मैं बोलने वाला था कि आपकी शादी हो गई है अच्छा। तो आप जो है माशाल्लाह से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से देखिए, समझते हैं। मैं तो सेल्फीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ, नॉट बिकॉज ठीक। एक पिक्चर है, बट इंसान उसमें अपने आप को बहुत, मैं समझता हूँ, एक थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ हुआ होता है सही। कि बस वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि जी मैं हूँ, मैं फ़लाँ जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ तक के रिलीजियस लोगों में भी, यहाँ तक कि आप काबा में भी जाते हैं तो काबे के पीछे से आप यूँ सेल्फी ले रहे होते हैं कि हरम में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि आप, कोई बंदा मर गया है, आप जनाजे में आए हुए हैं तो आप जनाजा पीछे रख के सेल्फी ले रहे हैं। तो मतलब ये क्रेज़ हो गया है और इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। बातें बहुत हैं, चीज़ें कहने को बहुत हैं, ख्यालात बहुत हैं, तसव्वुरात बहुत हैं और चीज़ों की डेफिनेशंस बहुत हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, बट हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। इंशाल्लाह कभी और वक्त मिलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम मखलूक़ात को जो है अपनी खूबसूरती पैदा की है। आप ये बात अपने आप को शीशे में देख के बोलिए कि आप खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत पैदा किया है और आप अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं बनाएंगे कि लोगों की डेफिनेशन और उनकी तारीफ़ात और उनकी जो डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर अपने आप को आप कमज़ोर पढ़ लेंगे और अपने आप को एक जहनी और जिस्मानी मुश्किलात से गुजारेंगे। हमने ये बात पे भी तसव्वुर किया कि जो लोग आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं इस बात पे कि आप खूबसूरत हैं, वो कल को उनकी कई डेफिनेशंस बदलती रहती हैं। आप लोगों की पसंद पे ना जाएं, बल्कि आप ये देखें कि आपने अपने आप को किस तरह से बेहतर रखना है। दीन ने हमें खूबसूरती की अहमियत बताई है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, कुछ ख़यालात के साथ और कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि आपकी रूह आपके जिस्म से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी बातें हैं, इसी बात के ऊपर अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।